दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद शिवम पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो पेपर में पूछे गए हैं पिछले पेपर में, है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में आज हम बताएंगे आपको, है ना। हम 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर से संबंधित और पिछले पेपर जितनी वैकेंसी थी जिसमें कंप्यूटर मांगा गया है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब आए हुए क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो फिर भी आने की संभावना है, पेपर में पूछ सकते हैं। जिस वैकेंसी मैंने बताया था ना, आपका एसएससी हो गया, जितनी भी वैकेंसी है, जिस वैकेंसी में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन पीछे आए हुए क्वेश्चन है, मतलब जो पेपर पिछले पेपर जितने भी पेपर हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन है, उसी को फिर से आपको डिस्कशन करेंगे, बताएंगे और आप लोग उसको देखिए, है ना। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक होता है, मतलब आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक होता है, मतलब ऐसे कौन सा चीज डिवाइस है, ऐसा क्या सॉफ्टवेयर है जो हमारे क्या है डिवाइसों से क्या होता है, कंप्यूटर के जो डिवाइस है उनसे क्या है जुड़ा हुआ है। मतलब कंप्यूटर का पूछा कि कंप्यूटर में मुख्य योगदान में किसका किसका योगदान है, तो आप इतना बताएंगे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो ऐसे घटक हैं जो कंप्यूटर के लिए अति महत्वपूर्ण है। मतलब अगर दोनों हमारे कंप्यूटर के पास ना हो, क्योंकि हार्डवेयर क्या होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसके माध्यम से काम कर सकते हैं, वह क्या होता है, हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ उसके माध्यम से काम करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। मतलब ये दोनों डिवाइस क्या होते हैं, अगर हार्डवेयर क्या कंप्यूटर में लगे जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वह सब क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और उसके अंदर जो काम करता है वह क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। मतलब कंप्यूटर के जो मुख्य घटक हैं तो कौन से हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो डिवाइस है। नेक्स्ट क्या है, डिवाइस एक है सॉफ्टवेयर, छोटे से सॉफ्टवेयर कहलाता हुआ है। फिर क्या, कंप्यूटर के संदर्भ में कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप क्या है। तो पेपर पूछा गया क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखवाया है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। सब पेपर जितनी वैकेंसी थी उसमें हर वैकेंसी जिसमें कंप्यूटर मांगता है उसमें पूछे गए क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को कि कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का जो पूरा रूप हो गया है। आई मतलब होता है इंफॉर्मेशन, टी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। फिर कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है, मतलब कंप्यूटर के जो मेन कार्य होते हैं वह क्या होते हैं उसके बारे में बताएं। उसका आंसर क्या होता है, डाटा को स्वीकार करना। मतलब आपको बताया गया था डाटा क्या होता है, कंप्यूटर में 3 होता है, एक होता है न्यूमेरिक डाटा, एक अल्फाबेट डाटा और एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो डाटा क्या करता है, स्वीकार करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से डाटा को हम इनपुट करेंगे, है ना, माउस के माध्यम से अंदर भेजेंगे, है ना। और सीपीयू में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। और फिर क्या करता है, छोटे छोटे जो डाटा होते हैं ना, जब कलेक्ट करेंगे डाटा को तो क्या बन जाते हैं, इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना बन जाते हैं। मतलब छोटे छोटे डाटा में भी क्या बनते हैं, सूचना बनते हैं। मतलब डाटा को स्वीकार करना या सूचना में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्या हमारा है, इनपुट के प्रोसेसिंग का परिणाम है। मतलब इनपुट के प्रोसेसिंग का परिणाम है, मतलब ऐसे जो डाटा को हम इनपुट करते हैं अगर प्रोसेसिंग होगा सीपीयू में तो उसका आउटपुट आएगा, है ना, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब इनपुट के प्रोसेसिंग का परिणाम मतलब रिजल्ट जो आता है क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है। मतलब जब डाटा को हम कंप्यूटर काम करता है उसका जो मेन लक्ष्य है वह क्या है, तो आप इतना बताइए, डाटा को हमने इनपुट कर दिया और डाटा एक किस में कन्वर्ट होता है, सूचना में। तो इसका जो बुनियादी लक्ष्य क्या है, डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर डाटा एकत्र करके जिसका अर्थ है, जिसका मतलब क्या बोला, कंप्यूटर डाटा एकत्र करके जिसका अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे कि वे प्रयोगकर्ताओं को डाटा इनपुट कर देते हैं। मतलब जो यूजर होता है, जो चलाता है, उसको क्या करते हैं, डाटा क्या करते हैं, उनके माध्यम से हम लोग सेंड करते हैं, मतलब इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होगा और फिर हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है। अभी मैंने इसके पहले क्वेश्चन बार रिपीट किया हुआ है कि क्या है, डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, मतलब उस पर कन्वर्सेशन करना, एनालिसिस करना, उसे क्या होता है, विश्लेषण होता है। मतलब डाटा या सूचना को विश्लेषण करना और उसे प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट देना या रिजल्ट आना या परिणाम आना, वह क्या कहलाता है, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य कहलाता है। मतलब कंप्यूटर का जो प्रमुख कार्य है, डाटा को एक्सेप्ट करेगा, फिर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, फिर क्या देगा, हमको आउटपुट देगा। नेक्स्ट क्या है, और कभी कभी डाटा को हम लोग क्या, कभी कभी नहीं, हमेशा मतलब डाटा क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर मतलब कंप्यूटर में जो मेमोरी लगी होती है उसमें डाटा को क्या करता है, वो सेव करके रखता है।
नेक्स्ट क्या है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। मतलब नॉन मतलब जिसमें न्यूमेरिक शब्द ना हो, न्यूमेरिक संख्या ना हो, वह क्या करता है, नॉन न्यूमेरिक का उदाहरण पूछ रहा है। तो आपको पूछा किसी कर्मचारी का, किसी भी एम्प्लॉय का मान लेते जो डाटा होता है जिसमें न्यूमेरिक संख्या का प्रयोग ना किया गया हो, वह क्या कहलाता है, नॉन न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। जिसमें नंबरिंग वाला डाटा ना हो, सिर्फ उसमें क्या अल्फाबेट डाटा हो, वह क्या कहलाता है, नॉन न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। तो ऐसे डाटा क्या होते हैं, कर्मचारी का डाटा जो होता है उसमें जिस डाटे में नंबरिंग का प्रयोग ना किया गया होगा, वह क्या होगा, जिसमें अल्फाबेट का यूज किया गया होगा, वह क्या होगा, कर्मचारी का डाटा होगा। नेक्स्ट क्या था, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी कंपटीशन पेपर होते हैं, जितने भी कंप्यूटर में जो कोर्सेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का जो विश्व साक्षरता कंप्यूटर दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो आप बताएंगे 2 दिसंबर को। मतलब पूरे विश्व में कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर आंकड़ों का जो इंग्लिश का डाटा होता है को परिवर्तित करता है सूचना। मतलब छोटे छोटे डाटा में क्या बनते हैं, इंफॉर्मेशन बनते हैं, सूचना बनते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि आज आपको मैं छोटा छोटा डाटा लिया कि आज कोचिंग क्या बंद है, आज कोचिंग बंद है। अब देखिए मैंने एक डाटा लिया 2 3 4 लिया, लेकिन आप लोग के लिए क्या होगा, एक सूचना हो गया। मतलब आज मेरा क्या कोचिंग बंद है या आज कंपनी क्या है, क्लोज है। नेक्स्ट हो गया, तो हमारा क्या होगा, सूचना होगा। नेक्स्ट क्या था, देश का प्रथम साक्षर जिला। मतलब भारत का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें कंप्यूटर पूरे जिले में, उस पूरे जिले में कंप्यूटराइज हो गया है ना, साक्षर हो गया है कंप्यूटर के मामले में। तो आप बताएंगे मल्लपुरम एक जिला है जो कि हमारे केरल राज्य में आता है। और केरल राज्य हमारा कहाँ होता है, भारत में है ना। उस राज्य में क्या है, एक मल्लपुरम जिला है। उस जिले में क्या पूरा जिला जो कंप्यूटर से क्या है, पूरा साक्षर हो गया। मतलब पूरी तरह क्या हो गया, कंप्यूटराइज उस पूरे जिले में पूरी तरह क्या हो गया, वहाँ का हर एक काम वहाँ पे क्या हो गया, कंप्यूटराइज हो गया। उसको क्या घोषित कर दिया गया, देश का प्रथम साक्षर जिला हो गया, जिसे मल्लपुरम केरल में। आगे ऐसे हम और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जो पेपर से रिलेटेड, जो पेपर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा आपका। इसलिए इसको वीडियो को देखिएगा अच्छे से, है ना। और एक चीज़ आपको दोस्तों और बता दें, हम आप लोग के बीच बहुत दिन से ब्रेक में थे, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, है ना, इसलिए थोड़ा सा क्लोज था। आप जैसे पहले हमारे साथ प्यार अपना दिए हैं वैसे आज भी बना रहिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।